तो आयरन मैन को हम सब पसंद करते हैं, लेकिन इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद ज्यादातर सुपर फैंस को ये लग रहा है कि टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका हमें एंड गेम के बाद एमसीयू में नहीं दिखने वाले। कैप्टन अमेरिका की बात हम कभी दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि टोनी स्टार्क यानी हमारे आयरन मैन के एवेंजर्स एंड गेम के बाद क्या होने वाला है। सबसे पहला पॉइंट है टोनी स्टार्क के डेथ का। तो जब इन्फिनिटी वॉर रिलीज होने वाली थी तब इंटरनेट पर थियरी के रूप में ये बात वायरल हो गई थी कि टोनी स्टार्क और कैप्टन अमेरिका दोनों इन्फिनिटी वॉर में मर जाएंगे, लेकिन इन्फिनिटी वॉर के बाद टोनी स्टार्क जिंदा है। लेकिन अब ऐसी थियरी आ रही है कि टोनी स्टार्क की डेथ एंड गेम में हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो टोनी स्टार्क एंड गेम में भी नहीं मरने वाला, क्योंकि कॉमिक्स में टोनी स्टार्क बहुत बार मर चुका है, लेकिन किसी ना किसी वजह से टोनी स्टार्क वापस जिंदा हो जाता है। एक बार तो टोनी स्टार्क एआई के रूप में वापस आता है। तो जब टोनी स्टार्क की कॉमिक्स में ही कभी परमानेंट डेथ नहीं हुई है तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में तो बहुत दूर की बात है। कॉन्ट्रैक्ट, ये बात हम सबको पता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का कॉन्ट्रैक्ट मार्वल के साथ सिर्फ 10 साल का था, लेकिन ये बात काफी कम सुपर फैंस को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट फिर से रिन्यूड होता है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक ऐसे एक्टर है जो एमसीयू की स्पाइनल कॉर्ड है, और अगर हम एमसीयू की मूवीज देखें तो जितने मूवीज में रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने काम किया है सारे $1 बिलियन के आसपास है। तो अगर किसी वजह से मार्वल की मूवीज पॉपुलर होती है तो मार्वल उस स्पेसिफिक एक्टर का कॉन्ट्रैक्ट तो रिन्यूड कर ही सकता है। आयरन मैन पॉपुलैरिटी, तो एमसीयू ने पिछले 10 साल में 20 से भी ज्यादा सुपर हीरोज को रिलीज किया, लेकिन आयरन मैन की जगह एमसीयू में कुछ अलग ही है। एमसीयू का कोई भी सुपर हीरो आयरन मैन की प्लेस नहीं ले सकता, और अगर एमसीयू ने आयरन मैन को किसी दूसरे सुपर हीरो से रिप्लेस किया तो शायद कुछ साल एमसीयू को अपने मूवीज से लॉस देखने मिल सकता है, क्योंकि आयरन मैन की फैन फॉलोइंग मिलियंस में है। और अगर आयरन मैन एमसीयू से हट जाता है या मार्वल आयरन मैन के सिनेमैटिक यूनिवर्स का सफर रोक देते हैं तो ये अपने ही पैर पर स्टॉर्म ब्रेकर मारने जैसा होगा, क्योंकि आयरन मैन के साथ आयरन मैन की फैन फॉलोइंग भी डिक्रीज हो जाएंगी, जिससे मूवीज का रेवेन्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, जो एमसीयू बिल्कुल नहीं चाहता। डुप्लीकेट्स, तो अगर मार्वल आरडीजे का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूड नहीं करते या डाउनी जूनियर सच में एमसीयू छोड़ना चाहते तो फैंस को होल्ड करने के लिए शायद मार्वल एमसीयू में डुप्लीकेट कैरेक्टर का यूज करे, और मार्वल ने पहले भी ऐसा किया है। तो ये बात काफी कम सुपर फैंस को पता है कि आयरन मैन 3 में जो एक्टर टोनी स्टार्क का रोल प्ले कर रहे थे वो आरडीजे नहीं थे। दरअसल जब आयरन मैन 3 की शूटिंग शुरू हुई तब रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एंकल इंजरी हो गई थी, और डाउनी जूनियर तब शूटिंग करने की हालत में नहीं थे, और बाद में एमसीयू ने मेकअप और सीजीआई की मदद से फेक डाउनी जूनियर को टोनी स्टार्क के रूप में प्रेजेंट किया। तो अगर सच में रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू छोड़ने वाले हैं तो मार्वल फेक आरडीजे को एमसीयू में दिखा सकते हैं। आयरन मैन रिटायरमेंट, तो थैनोस एमसीयू का सबसे पावरफुल सुपर विलन है, लेकिन फ्यूचर में और भी सुपर विलन आने वाले हैं, जिसमें से एक स्क्रल्स है, क्योंकि ब्लैक पैंथर के एक सीन में हमने स्क्रल्स को देखा है। और न्यूयॉर्क बैटल के बाद टोनी स्टार्क अकेला ऐसा सुपर हीरो था जो अपना बेस्ट देना चाहता था ह्यूमैनिटी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क को पता चला कि यूनिवर्स में पावरफुल बीइंग के साथ एक्सटर्नल पावर्स भी है जिन्हें रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। न्यूयॉर्क बैटल के बाद टोनी ने अल्ट्रॉन को बनाया था ताकि अल्ट्रॉन ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करे, लेकिन अगर एवेंजर्स थैनोस को एंड गेम में मार भी देते तब भी टोनी स्टार्क रिटायर नहीं होने वाला, क्योंकि टोनी को पता है कि फ्यूचर में कोई ना कोई थैनोस जैसा बड़ा खतरा वापस आएगा, क्योंकि एमसीयू के सारे सुपर विलन्स अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। एमसीयू में आज भी ऐसे सुपर विलन्स एग्जिस्ट करते हैं जो एमसीयू फ्यूचर मूवीज में अपीयर होने वाले हैं, और एमसीयू में अभी भी बहुत सारी स्टोरी ऐसी है जो आयरन मैन के बिना अधूरी है। तो ये थी आरडीजे यानी टोनी स्टार्क एके आयरन मैन से जुड़ी छोटी सी इन्फो, लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।